जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनु अग्निहोत्री। आपका अपना चैनल डेली स्टडी फोर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सॉल्व किए थे, सारे फॉर्मूले पूरे करा दिए। आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हमारा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बेसिक से लेकर के और कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रहा हूँ। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3/2 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3/2 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था। सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है, हमने फॉर्मूले में लिखवाया था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब दे रखा है √3, आधार दे रखा है 2, यह है कर्ण इसका। तो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, हमें कर्ण निकालना है। मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का हमें यहाँ पे निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है? 2 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर क्या चल जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण का मान आ जाएगा √7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √7। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लगाएंगे, लंब कितना दे रखा है? √3। ये आपका लंब, ये आपका आधार। लंब कितना दे रखा है? √3। कर्ण कितना है? √7। कॉस का कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। आधार कितना दे रखा है? 2। कर्ण कितना दे रखा है? √7। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है? √3/√7 और कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है? 2/√7। आपको दिख रहा है नीचे हर सेम है, तो ये हो जाएगा √3 + 2/√7। यही हमारा आंसर है, इतना हमें आंसर है। इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा बराबर 13/5 तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/5 तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? कर्ण बटे आधार। इसके लिए भी हम ट्राइंगल बनाएंगे एक। ये हमारा लंब, ये आधार, ये हमारा कर्ण। कर्ण हमारा कितना दे रखा है? 13। आधार कितना दे रखा है? 5।
हमें निकालना क्या है, यहाँ पे जो हमें नहीं दे रखा है वो हमें निकालना है, लंब यहाँ पे लंब निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 13, तो हम यहाँ 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है हमारा 5, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है लंब, तो लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हम निकाल लेंगे, ये प्लस को उधर भेज देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटा देंगे। इसको घटाने पे कितना आएगा, 169 में 25 घटा दीजिए, 9 5 क्या 6 6 में 2 क्या 144। लंब का स्क्वायर इजिकल टू जाएगा 144। यहाँ से लंब निकालेंगे, ये आपको पता होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 144। और ये 144 किसका रूट होता है 12 का, तो लंब कितना आ गया 12। यहाँ पे आ जाएगा 12। हमें मान किसका निकालना है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। पहले हम sin थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा का मान, sin थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कण। sin थीटा बराबर लंब बटे कण लगाओ 12 बटे 13। यह आएगा लंब कितना दे रखा है 12, कण दे रखा है 13, तो sin थीटा का मान आ जाएगा 12 बटे 13। cos थीटा का मान कितना आएगा, आधार कितना दे रखा है 5 और कण कितना दे रखा है 13। हमें किसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो 2 sin थीटा का मान कितना दे रखा है 12 बटे 13। मान लगाओ यहाँ पे 2 sin थीटा का मान 12 बटे 13 माइनस 3 cos थीटा का मान कितना देखा 5 बटे 13। 3 गुणा cos थीटा का मान 5 बटे 13 अपॉन में 4 sin थीटा का मान कितना दे रखा है 12 बटे 13 माइनस 9 cos थीटा का मान कितना दे रखा है 5 बटे 13। इसको सॉल्व करो, 12 तिया 36 माइनस 3 पंजे 15 बटे एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 12 चौक 48, 9 पंजे 45, पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 13। 13 से 13 कट गया, 36 में से 15 घटा दो कितना आएगा, 36 में से 15 घटाओ कितना आएगा, यह आएगा 3। 3 से इसको काट देंगे 7 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आंसर। इसको लिखिए। अब तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा बराबर √3 बटे 2, तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर दे रखा है √3 बटे 2, तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये आएगा लंब आधार कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना दे रखा है 2। हम यहां पे निकालना है क्या, हमें आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
हमें निकालना क्या है, आधार। कर्ण कितना दे रखा है, 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, √3, √3 का स्क्वायर। आधार कितना दे, आधार यहाँ पे निकालना है हमको। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर 3, आधार का स्क्वायर। 4 में से 3 घटाओ, इधर आ जाएगा आधार, आधार आ जाएगा हमारा 1, आधार 1 हो जाएगा। हमें निकालना है किसका मान, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। कर्ण कितना दे रखा है, 2, आधार कितना दे रखा है, 1, तो सेक थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कॉट थीटा का मान निकालेंगे, आधार कितना दे रखा है, 1, और लंब कितना दे रखा है, √3, तो कॉट थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√3। सेक थीटा का 2, कॉट थीटा, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कर दो।